अगर जो मेरे भारतीय भाई बहन हैं उन्होंने कोविशील्ड कोवैक्सीन ली है तो ये आपको बड़ी सक्षमता से सीरियस डिसीज से बचाएगी। मेरा दावा ये है कि अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का ले लिया और दूसरा डोज mRNA का ले लिया, फाइजर या मॉडर्ना, तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो 2 डोज फाइजर से भी ज्यादा होगा, 2 डोज मॉडर्ना से भी ज्यादा होगा, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर जो है, उसकी जो रफ्तार है फिलहाल वो धीमी पड़ने लगी है। केसेस भी कम हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। मगर अब जो चिंता का विषय है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। लगातार कई स्टेट्स में ऐसे कई मामले आ रहे हैं। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है, क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर का जो कारण बनेगा वो डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा? इन सारी बातों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोड से जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। धन्यवाद। सर, 1 जुलाई है आज। आपके कहे अनुसार वैसे तो केसेस कम हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी काफी कम हो गया है, पर सर डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या तीसरी लहर का कारण बनेगा? देखो, मैंने तो कहा था कि जुलाई 1 को ये चला ही जाएगा पूरी तरह से। तो अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि पूरी तरह से। मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पर, और ट्वीट ऐसा है कि आप गड्डी चला के आगरा से जा रहे हो दिल्ली, तो आपको साइन लगेगा दिल्ली 100 किलोमीटर, दिल्ली 50 किलोमीटर, दिल्ली 10 किलोमीटर। लेकिन जब दिल्ली पहुंच जाओगे तब कोई साइन नहीं है वहां पे जो आपको बताएगा कि आप दिल्ली में हो। वहां तो साइन नहीं है ना, साइन नहीं लगा होता कि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। क्यों साइन रहेगा? वहां तो आगरा के साइन रहेंगे, आगरा 100 किलोमीटर पे है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को जो डिसीज हो चुका था वो डिसीज उनका अच्छी तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। ये जो डेथ्स है वो थोड़े लैग होते हैं। ये जो मैंने अनुमान बताया था उससे मैं ना लोगों से कोई उम्मीद रख रहा था ना गवर्नमेंट से। मैंने पहले कहा था बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकी कुछ कम है। तो यकी ज्यादा नहीं था, ये मेरा जो तो पूरे बलबूते पे खुद के ही इस पे था। तो अगर गवर्नमेंट ने ये किया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा था। तो @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे ये मैं ट्वीट भेज रहा हूँ, और वो ट्वीट में कह रहा हूँ कि जब आप दिल्ली पहुंच गए हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप दिल्ली पहुंच गए हो। तो नेचुरल डिसीज के वजह से मेरे ख्याल से इफेक्टिवली ये पैंडेमिक खत्म हो गया है अभी। तो अभी ऐसे उभरते हुए केसेस नहीं आएंगे, ना कोई लहर आएगा। ओके। और ये मैंने 1 जुलाई का दावा किया था, और 1 जुलाई को शायद हुआ है, आपको पता नहीं है। आप रामगढ़ पहुंच गए लेकिन बसंती के साथ बातें करने में इतने उलझे हुए हो। आप शहर के हो लेकिन समझदार नहीं लगते, इसलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो हो जाएगा। तो आपका जो सवाल था कि क्या ये डेल्टा प्लस से ये सारे सारे अनुमान उथल पुथल हो जाएंगे, देखो, डेल्टा प्लस के ऊपर भी मैंने एक ट्वीट भेजा था कि डेल्टा प्लस इज नॉनसेंस। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? ये जो मैंने जो कहा था, कॉन्फिडेंटली कहा था, और अभी भी केसेस आ रहे हैं। मुझे लगा था जुलाई 1 तक 0 हो जाएंगे, 0 नहीं हुए लेकिन काफी कम आए हैं। बिल्कुल सर। तो देखो, सिग्निफिकेंट, किसी को भी सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट वर्ड ही बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो मेरा जो कहना था उसकी नींव क्या थी, उसका स्ट्रक्चर, उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन क्या था कि जो लोगों को कोविड हो चुका है उनको दोबारा सीरियसली, दोबारा होगा ही नहीं, जी। अगर हुआ तो सीरियसली नहीं होगा। तो जी। आपको नैसर्गिक रूप से जो प्रतिकार शक्ति प्रदान होती है वो प्रतिकार शक्ति आपकी बड़ी रक्षा करेगी, बड़ी सक्षमता से करेगी, बड़ी सफलता से करेगी, और जी। बड़ी देर के लिए करेगी। ये मेरा मानना था, ये मेरा दावा था, ये मेरा बेसिस था, फाउंडेशन था। और इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था कि 2020 में जो लोगों को कोविड हुआ था वो ये दूसरी लहर में गंभीर तरह से अस्पताल नहीं जा रहे थे, वो बच गए। जी। 2020 में कुछ अल्फा नहीं था,
B1617.2 जी डेल्टा जी जी इंडियन जी वेरिएंट कुछ नहीं था, जी तो वो बच रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि हमको प्रतिकार शक्ति कैसे मिलेगी? नैसर्गिक डिसीज से मिलेगी और वैक्सीनेशन से मिलेगी। वैक्सीनेशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा कम है, टोटल नंबर देखा गया तो अच्छा है। तो आप कहोगे फिर अगर सो घुमा फिरा के बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जो इम्यूनिटी मिली है नैसर्गिक डिसीज से और वैक्सीन से, क्या ये डेल्टा पे चलेगी? जी अगर चलेगी तो हम लोग एकदम सेफ है, सुरक्षित है। अगर नहीं चलेगी तो कुछ मायना ही नहीं है फिर किसी के कहने का, ये वापस पैंडेमिक फिर से चालू हो गया, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चलेगी, शायद थोड़ी कम चलेगी। अभी थोड़ी कम चलेगी इसका मतलब क्या है कि आदमी ऐसा तो मरता तो 100 मरता तो मर गया ना, 100% मरा, 85% ऐसा तो नहीं होता। तो कम चलेगी इसका मतलब अगर आप को पहले कोविड हुआ था या अगर आपने 2 डोसेस लिए थे और आपको मामूली कोविड होने का चांस से 78% है कोवैक्सीन से, शायद ये डेल्टा के अगेंस्ट ये 78 का 70 हो जाएगा। सो आपको फिर 100 में से 30 लोग पकड़े जाएंगे कोविड से, लेकिन बिल्कुल उनको सीरियस डिसीज नहीं होगा। तो इसके वजह से ये लहर नहीं आएगी। तो ये डेल्टा के अगेंस्ट चलेगी, ये जो आपने वैक्सीन ली है। और डेल्टा प्लस का तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा प्लस के बारे में वो कह रहे थे कि डेल्टा प्लस के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं चलते, और इससे मुझे बड़ा दुख हुआ था और सुख भी हुआ था। सुख इसलिए हुआ था कि अगर ये कह रहे इसका मतलब गलत है। क्यों गलत है? अगर भारत के किसी देहात के कोने में एक आदमी को कोविड होता है तो उसका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहुंच के वहां जांच करके वो डेल्टा प्लस है निकाल के, वो पेशेंट का हिस्ट्री लेके, वो पेशेंट ने कितने डोज लिए थे वो पकड़ के, क्या उसको एग्जैक्टली मोनोक्लोनल मिला था और मोनोक्लोनल के अगेंस्ट वो नहीं चलती, इतना उनका स्टडी हो गया। मैं मानता ही नहीं। तो डेल्टा प्लस मैं इसलिए उसको नॉनसेंस कह रहा हूं कि उनके पास इतनी जानकारी हो ही नहीं सकती, वो अभी कैसे बता सकते हैं? अभी आप डॉन देख रहे हो और वो छोटा बच्चा है, आप ये बड़ा होके ये बन जाएगा, लेकिन वो छोटा दीपू है अभी। वो दीपू को बड़ा तो होने दो, आगे का सीन तो आने दो, तो इसके पहले कैसे कहते हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा प्लस वगैरह अभी ये झंझट में मत गिरो आप। ये जो स्टडीज है सब, वैक्सीन के जो वेरिएंट्स के स्टडीज वगैरह है, ये सब उन्होंने लैब में करते हैं। और एक स्टडी आया था कोविशील्ड का, 63 पेशेंट का। ये कुछ मजाक है? 63 पेशेंट का कुछ स्टडी होता है? कोवैक्सीन का 20 पेशेंट का स्टडी आया था, और इसे लैब में उसको एंटीबॉडी डाल के देख रहे हैं। वो लैब वैब छोड़ दो, रियल लाइफ में करो। रियल लाइफ में अगर जो मेरे भारतीय भाई बहन हैं उन्होंने कोविशील्ड कोवैक्सीन ली है, तो ये आपको बड़ी सक्षमता से सीरियस डिसीज से बचाएगी। अगर आपको ये टीका लग गया है तो ऐसा नहीं कि 100%, मतलब ऑलमोस्ट 100%, जी तो आपको बचाएगी। ना आप वेंटिलेटर पे जाओगे, ना आप अस्पताल में जाओगे। और अगर वो आपको मारना बंद कर दे तो आपको क्या फर्क पड़ता है इधर कैसा है उधर कैसा है? तो पैंडेमिक तो इफेक्टिवली खत्म ही हो गया ना। जी जी सर, कल यूएस ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि जो कोवैक्सीन है वो अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है। कल स्टडी में आया है। ऐसे में सर नहीं अब नहीं नहीं, लोग एक सेकंड। तो देखो, आप अच्छी बात कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन ये जो यूएस में कह रहे हैं ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, वो हमारे यहाँ ना बहुत सेंसेशनल प्रेस होता है, कोई चेक नहीं करता। मतलब मैं कई कुछ साल पहले देख रहा था, वो सब न्यूज मीडिया पे था। हिलरी क्लिंटन का यूरोप दौरा चालू हुआ केप टाउन से। अरे केप टाउन तो अफ्रीका में है। फ्रेंच लोगों का रूल था नेपोलियन के टाइम पे, बाद में इंग्लैंड का रूल था, लेकिन वो तो अफ्रीका में है। ये क्या है? सब लोग कह रहे हैं हिलरी क्लिंटन का चालू हो गया यूरोप टूर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एनआईएच का दिया है, अगर आपने गूगल किया जी एनआईएच एंड कोवैक्सीन, तो जो आर्टिकल आता है उसमें एनआईएच इज टॉकिंग अबाउट द एडजुवेंट। वो ओके जो वैक्सीन होता है उसका डोज तो ज्यादा नहीं दे सकते, दे सकते हैं,
लेकिन वही डोज हमको काफी लोगों को देना है। तो ओके। वो डोज बचाना है, तो डोज ज्यादा करना है। इसके लिए हम उसको एडजुवेंट देते हैं। जी वो एडजुवेंट एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, वो वैक्सीन के जो मरा हुआ कोविड है उसके साथ अटैच होता है, और वो अटैच इंजेक्शन लगने के बाद वो लिम्फ नोड्स में जाता है, और लिम्फ नोड्स में वो बॉडी को ट्रेन करता है कि जी कैसे, अगर ये एडजुवेंट ज्यादा हो गया तो इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। जो कोवैक्सीन में एडजुवेंट इस्तेमाल किया है वो एक अलग तरह का अच्छा एडजुवेंट है, और उस एडजुवेंट का पैसा एनआईएच ने दिया था। तो वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि ये भाई हमने बनाया। वो कैंसस के लॉरेंस में एक सिटी है, वहां लैब में बना था, और वो अच्छा चल रहा है। इसके बारे में एनआईएच बात कर रहा था। जब वो आर्टिकल एनआईएच की वेबसाइट पे डाला, तो उन्होंने 2 स्टडीज साइट किए हैं, और वो 2 स्टडीज, इफ यू क्लिक ऑन दो स्टडीज, वो एनआईएच के वेबसाइट पे होस्टेड नहीं है। एनआईएच वांट्स यू कि they are not NIH studies. It takes you to an exterior website, and when you go to that website, अच्छे studies है कि they are saying कि it neutralizes alpha and delta. डेल्टा, तो यस, मेरा पॉइंट ये है कि अभी 2 मिनट में पहले कह रहा था कि लैब के स्टडीज नहीं मानने चाहिए, बिल्कुल। रियल लाइफ में कहना चाहिए। तो ये हम क्यों मान रहे हैं? ये हम इसलिए मान रहे हैं कि लैब में अगर नहीं चला तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर लैब में चल गया तो डेफिनेटली चल गया। तो नहीं चला तो पता नहीं रियल लाइफ में क्या होगा, लेकिन अगर लैब में भी चलता है तो रियल लाइफ में डेफिनेटली चलेगा। तो वही बार बार घुमा फिरा के हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं, वो अल्फा और डेल्टा की बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हर एक दाग मौजूद है इस दिल में, बजाय के दागे निदामत। शर्मिंदगी नहीं है। 1 जुलाई को जैसा मैंने कहा था वैसे ही, आपको पता नहीं है, लेकिन ये केसेस अभी ऐसे ही कम होते रहेंगे और तीसरी वेव वगैरह कुछ नहीं आएगी। डेल्टा प्लस तो आप छोड़ ही दो, डेल्टा प्लस की आप बात ही मत करो। ओके, डेल्टा के बारे में बात करो। ये जो आपने वैक्सीन ली है, आपको इम्यूनिटी मिली है, वो उसके अगेंस्ट चलेगी और आप हिफाजत में रहेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल। सर, कोविशील्ड का जो गैप है, अभी अगर मैं पढ़ा ऑक्सफोर्ड की स्टडी थी कि अगर अभी फिलहाल भारत में तो सर 12 से 16 हफ्ते कर दी है। पर सर अभी एक स्टडी और आई थी कि 10 महीने का अगर गैप हो या फिर 315 दिन का अंतराल हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, और अगर तीसरी डोज लेते हैं तो सर वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करेगा। तीसरी डोज की तो अभी छोड़ दो, किसी को बूस्टर का मालूम नहीं। अगर बूस्टर करना है तो मिक्स एंड मैच की बात करेंगे, जी तो अभी बूस्टर की बात नहीं करेंगे। अभी पहले ये तो, इससे तो निपटा लेंगे, जी पहले अभी कालिया को तो मारेंगे, गब्बर की क्यों सोच रहे हैं, पहले कालिया को देखते हैं। okay? जी तो ये जो 2 डोज का फासला है, जी। सो 10 वीक्स 12 वीक्स इज अ गुड गैप, परफेक्ट गैप करेक्ट है, 84 डेज। और करेक्ट। हमने कई बार कई शोज पे उसके ऊपर बात की है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए बता दूं कि ये वेक्टर वायरस है। बस में वेक्टर है, उसमें कोविड है। पहला गया डोज, बॉडीज ने एंटीबॉडीज बनाए कोविड के अगेंस्ट और बस के अगेंस्ट। दूसरा डोज जल्दी दिया, तो जो बस के एंटीबॉडीज है वो बस को रोक लेंगे और उसका एक प्रभाव कम कर देंगे। इसलिए अगर आप 84 डेज बाद लेते हो तो ये बहुत अच्छा है। स्पुतनिक ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्पुतनिक का पहला डोज बस है, दूसरा डोज ट्रेन है। तो स्पुतनिक अपने आप मुकम्मल है, जी उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, जी तो ये जो फासला है 84 डेज सही है। जी तो सरकार ने थोड़ा प्रॉब्लम क्या किया, ये जो कह रहे हैं कि 2 डोज के बीच में फासला है तो अच्छा होता है, जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं एज इफ उनको मालूम ही नहीं था। ये तो दिसंबर से कह रहे हैं। आप एट डॉक्टर गोडसे रविमन, तो मैं वो टाइम पे मैं ट्विटर पे था भी नहीं, मेरे कोई भी बिल्कुल वीडियो देख लो, मैं वही कह रहा था कि आप डोज बढ़ाओ। जी। अगर आप डोज का फासला बढ़ा देते दिसंबर में या जनवरी में जब इंडिया में अप्रूव किया था, तो हम्म। 55.1 एफिकेसी था, उसका 81.3 हो जाता था। 5 करोड़ डोज और हाथ में आ जाते थे, और जो डॉक्टर्स उनको दिया है उनको ज्यादा एफिकेशियस वैक्सीन मिलता था। तो अभी क्या किया है,
कि पहले 4 हफ्ते के फासले पे दिया, ओके, और अभी 16 हफ्ते कह रहे, राइट, 4 और 16, सो 4 और 16 का सरासरी क्या होता है, 10 होता है, जी। राइट। तो लेकिन ये सरासरी से नहीं चलता, कभी 4 किया, कभी ये क्या झूले में पवन के चल रहा है, कभी 4 कभी 16, 10 का 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी को नहाने के लिए एकदम गर्म पानी दे दे एक बाल्टी में और दूसरे बाल्टी में एकदम ठंडा पानी दे दे और जी। मतलब नहा लो भैया। तो हम्म। वो सरासरी नहीं, उसको अगर मिक्स करने दिया तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो 10 वीक इज द आइडियल डोज। तो ओके। पहला डोज अगर आपको कोविशील्ड का मिला है तो दूसरा डोज 84 डेज में ले ले, उसके ज्यादा और देर ना करे। बिल्कुल, तो ये तो सर सब तमाम थी वैक्सीन के ऊपर। सर वैक्सीन की कॉकटेल, हमारे कई यूजर्स लगातार, सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी डीएम आ रहे हैं। उनका ये सवाल है कि लेट्स से मैंने पहली कोविशील्ड की डोज ले ली, अगर मुझे कोवैक्सीन पे स्विच करना है तो क्या वो सही है? और कितने दिन के बाद मुझे दूसरी कोवैक्सीन लेनी चाहिए अगर मैंने पहली कोविशील्ड ली है? एक गुलजार साहब की पोएम थी, वो अपने आ, महबूबा के बारे में लिख रहे हैं और वे कहते हैं कि मैं उसके बारे में क्या लिखूं, उसका नाम लिख दिया वही काफी है। मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, नज्म उलझी हुई है सीने में, तितलियों की तरह उड़ते फिरते हैं लफ्ज कागज कर बैठते ही नहीं। कब से बैठा हूँ जानम सारे सादे कागज पर लिख के नाम तेरा, बस एक तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर और नज्म क्या होगी। बहुत कोवैक्स खूब। कोवैक्सीन है वो मुकम्मल है। क्यों मुकम्मल है? क्योंकि वो सबको कवर करती है, वो होल वायरस वैक्सीन है ना। तो उसका ऐसा स्पाइक प्रोटीन या रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ऐसा कुछ उसका स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, वो पूरा वायरस कवर करती है। तो कोवैक्सीन को जरूरत नहीं है कि उसके साथ कोई मिक्स एंड मैच करे। शायद कोवैक्सीन दूसरे वैक्सीन को मिक्स एंड मैच के लिए हाथ बटा दे, लेकिन उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो ली है। अभी का ये अभी का जो गाइडेंस है, अभी का जो मेरी सोच है, वो ऐसा नहीं कहता कि कोवैक्सीन के साथ अभी किसी को मिक्स मैच नहीं, तो कोवैक्सीन तो मिक्स मैच नहीं करना है, नहीं ठीक है। करना, ठीक है। स्पुतनिक को मिक्स मैच नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट। स्पुतनिक तो पहले ही मिक्स है। AD5 एंड AD26 पहला डोज बस है, दूसरा डोज ट्रेन है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को क्या मिक्स मैच कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कोवैक्सीन अपने आप मुकम्मल है। ओके। तो इनमें क्या कोविशील्ड और स्पुतनिक को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि वो एडिनो वायरस वैक्सीन है। तो मिक्स एंड मैच करके फायदा क्या होगा, तो दीवार में 2 अमिताभ क्यों लेंगे, एक अमिताभ और एक शशि कपूर लेंगे ना। तो ये मिक्स एंड मैच का कुछ फायदा नहीं है। तो किस तरह का मिक्स एंड मैच हो सकता है? तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा mRNA वैक्सीन का और कोविशील्ड का, वो बेस्ट रहेगा। और ओके। अभी ऐसा सिर्फ हवा में नहीं कह रहे, वो इंग्लैंड का स्टडी का प्रिलिमिनरी एनालिसिस आया है, स्पेन का भी स्टडी आया है, और ये मैं अभी दावा करता हूँ 1 जुलाई के दावे जैसा ही सच होगा, लेकिन तब पता नहीं चलेगा कि सच था। मैं दावा ये कर रहा हूँ कि, और उसके साथ एक बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ लोगों को, मेरा दावा ये है कि अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का ले लिया और दूसरा डोज mRNA का ले लिया, फाइजर या मॉडर्ना, तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो 2 डोज फाइजर से भी ज्यादा होगा, 2 डोज मॉडर्ना से भी ज्यादा होगा, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ओके। उसको बेहतरीन कॉम्बिनेशन करना देश के साथ कोई गद्दारी नहीं है। किसी क्या मजाल है मुझे बोले कि मैं मेरे देश के साथ लगाव नहीं रखता, मतलब ये किस तरह की सोच है। पूरी प्यार और आसक्ति है मातृभूमि की तरफ, और लोगों को भले के लिए कह रहा हूँ। पहला डोज कोविशील्ड लिया है, एक स्टडी में ऐसा भी हुआ था कि पहला डोज फाइजर और दूसरा डोज कोविशील्ड, वो इतना नहीं चला, चला काफी चला लेकिन इतना नहीं चला। पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा डोज अगर फाइजर या मॉडर्ना ले लिया तो ऑलमोस्ट 2 डोज फाइजर या मॉडर्ना जैसा हो गया। तो लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, अगर आपको पहला डोज कोविशील्ड मिला है और ऑलमोस्ट 84 डेज होने को आए हैं, तो अभी रुकिए ना कि शायद मुझे mRNA मिल जाएगा फाइजर या मॉडर्न में। जो मिलता है हाथ में ले लो,
दूसरा डोज कोविशील्ड का ले लो, अभी अभी रुकना नहीं है। लेकिन ये जो स्टडी है ये अभी कुछ दिन में आएगी, ये जी मेरा दावा है। ये सिर्फ साइंटिफिकली ऑलरेडी स्टडीज आए हैं, लेकिन ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ ऐसा ही होगा। अगर ये सच होता है तो पूरे दुनिया को, आप सोच लो, आपको 2 डोज फाइजर लेके 2 डोज मॉडर्ना लेके जितना मिलता है उतना ही या ज्यादा आपको मिल रहा है पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा कोविशील्ड का। डोज फाइजर लेके। तो कोविशील्ड की कॉस्ट तो बहुत कम है, हम्म उसका स्टोरेज भी बहुत अच्छा है। तो पूरी दुनिया इस कॉकटेल को चाहेगी, और वो दुनिया जो कॉकटेल को चाहती है उसका आधा हिस्सा तो भारत बना रहा है, तो भारत पूरे दुनिया का ये बन जाएगा, ये पूरे कॉकटेल का आधा बेच सकता है। तो सिर्फ इससे बचना नहीं है, इससे कोई मुनाफा भी हो सकता है। जी तो लेकिन इसके लिए स्टडी करना चाहिए ना। तो अभी जी मॉडर्ना को परमिशन दे दी है, तो जल्दी से जल्दी ये आर्म खोल दिया कि बिल्कुल। फर्स्ट डोज कोविशील्ड, लोग तैयार होंगे ऐसा करने को जिन्होंने पहला डोज कोविशील्ड लिया है और दूसरा मिल नहीं पा रहा है उनको। जी अगर उनका आज 5,000 लोगों का स्टडी खोल दिया और उनको एक मॉडर्ना का बूस्टर ठोक दिया तो पता चल जाएगा कि ये कैसा होता है। और ये ऑलरेडी हो चुका है, ब्रिटेन में हो चुका है, स्पेन में हो चुका है, बहुत अच्छे स्टडीज आए हैं जिसको हेटेरोलॉगस प्राइम बूस्ट करते हैं कि दो दो अलग चीजों से ये वैक्सीन को थोड़ा और चालना देना। सर, इसी सवाल पे मैं आ रही थी कि भारत में अब मॉडर्ना के, यूएस की मॉडर्ना को भी मंजूरी मिल गई है। सर, कितनी हाँ, कारगर है और कितना बड़ा हथियार है हमारे लिए सर ये? आप जैसे पूछ रहे हो कि क्या आपने शोले देखी है, वो तो 1976 या 74 में आई है, राइट। मॉडर्ना का तो अप्रूवल मिला था दिसंबर 18 में यूएस में, फाइजर के बाद। जी और तब मैं, देखो, जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, ओके। मैं अभी बार बार वही कह रहा हूँ कि मैंने वो कहा था, मैंने वो कहा था। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो टाइम मैंने कहा था वो अगर सच है तो शायद मैं अभी कह रहा हूँ उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। दिसंबर में मॉडर्ना को क्यों नहीं लाए थे इंडिया में? क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीज नहीं है और इंडियन स्टडीज नहीं है। अभी दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीना, devastating second wave, no oxygen, so many deaths, so many problems, secondary problems, म्यूकरमाइकोसिस, इतनी तबाही मच गई। उसके बाद परमिशन दे दी। आज क्या है? अभी आज का रिपोर्टिंग देखा तो वो वही बात कर रहे कि हमारे पास ये नहीं है, जी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और हम इसको कैसा करेंगे। 7 महीने हो गए, अप्रैल 2020 से चालू है ये, अभी 14 महीना हो गया। तो 7 महीने पहले भी दे सकते हैं ना, लेकिन जो हो गया सो हो गया, ओके। वो अभी किया है तो अच्छा किया है, लेकिन अभी और समय ना व्यस्त करें, अभी जल्दी से जल्दी ये मॉडर्ना चालू करें। 94.1% इफेक्टिव है मॉडर्ना अगेंस्ट माइनर डिसीज, 100% इफेक्टिव अगेंस्ट सीरियस डिसीज। जो लोग मॉडर्ना के 2 डोज ले चुके हैं, अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि उनको कोविड हुआ भी तो वो दूसरे को देंगे नहीं, जी मतलब तो पैंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और ये जो मॉडर्ना का मैं बार बार कह रहा था, मैं कई बड़े इंटर टीवी पैनल पे भी कह रहा था, वो लोग कह रहे थे कि हम कैसा झुमरी तलैया में हम कैसा ये करेंगे, कोल्ड स्टोरेज करेंगे। आपको किसने कहा है झुमरी तलैया में करो? शहर इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे करो और लोगों को झुमरी तलैया से लाओ, बस से आ सकते हैं, पता है उनको कैसा है, साइन है दिल्ली 100 किलोमीटर, दिल्ली पहुंच गए तो पहुंच गए। जी लोगों को वहां लाओ। तो ऐसा मॉडर्ना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्ना को परमिशन दी है, बहुत अच्छा काम किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गवर्नमेंट। देर से आए पर दुरुस्त आए। ठीक है सर। अभी बैठे बैठे मेरे मन में एक सवाल और आया कि लेट्स से सर, हमने सबने वैक्सीन, किसी ने कोविशील्ड, किसी ने कोवैक्सीन, सबने लगा ली। सर, कब तक वो वैक्सीन का असर, मतलब कितने टाइम तक रहता है? क्या जीवन भर हम लोग उससे सुरक्षित रहेंगे क्या सर? वो तो अभी जीवन भर के बाद में ही पता चलेगा ना, अभी कैसे बताएं। लेकिन अभी लग रहा है, क्योंकि कैसा नापे इसको, कैसे वही सर। जांचे।
कि क्या बिल्कुल। आपको कोविड होता है या क्या एंटीबॉडी लेवल से तो मेजर नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल तो कम नीचे होते रहते हैं। अभी ऐसा स्टडीज आ रहे हैं, सीडीसी कह रहा है कि अगर आपने एक डोज लिया है वैक्सीन का जी। और आपको ये हुआ है, कोविड भी हुआ था, तो शायद आप पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षित है, शायद आपको कोई बूस्टर लेने की जरूरत नहीं, ऐसा अभी कह रहे हैं। तो बूस्टर लगेगा या नहीं, ये तो हम एक साल में बोल देंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जितने बूस्टर लगेंगे ऐसा हमको लग रहा था, उतने नहीं लगेंगे, उनसे शायद कम रहेंगे, क्योंकि नेचुरल डिसीज भी बहुत रोबस्ट है। और मॉडर्ना के लिए एक बात क्विकली, और जो जो आपके मन में सवाल है, कोई भी सवाल पूछो, जो आप मुझे वो भेजती भी हो ना, वो मैं पढ़ता नहीं हूँ। I want, no, I really want it to be utfurta. I want it to यस, be extempore, यस। because otherwise it becomes scripted, you know. So I करेक्ट सर, want it to करेक्ट, be करेक्ट। like totally coming from the heart, like very करेक्ट सर, pure. करेक्ट, करेक्ट तो सर। मॉडर्ना की मैं एक चीज कहूंगा, मॉडर्ना ने 12 साल के 15 साल के 12 to 18 बच्चों में स्टडी किया, बिल्कुल। और उनमें उनकी फीसद आए 100%, 100% प्रभावी। मतलब जो बच्चे ने ली थी उनको कोविड नहीं हुआ। अभी देखने की बात यह है कि जिन्होंने नहीं ली थी उनको भी बहुत कम हुआ था, क्योंकि वो बच्चे लोग एनीवे प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन हम लोग कह रहे थे ना, यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी। नहीं वो आएगी। कह रहे हैं बच्चे जाएंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं जाएंगे। तो बच्चे वच्चे कुछ जाने वाले नहीं है आईसीयू। लेकिन अगर वो लोगों को लगता है कि बच्चे जाने वाले हैं, तो जून 10 2021 को मॉडर्ना ने एफडीए को अप्रूव किया है 12 to 18 एज ग्रुप का। तो यूएस ने अब तक उसका रिजल्ट नहीं दिया है। हम क्यों गोरे लोगों की मुंह के तरफ देखते बैठते रहे? हमारे साइंटिस्ट क्या कम है? हमारे साइंटिस्ट क्यों नहीं मॉडर्ना को परमिशन दे देते? एज 12 to 18 आज दे देते, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू अप्रूव दैट, एंड उसके बदले में उससे 5 करोड़ डोज ले लो। ये मैं 3 महीने से कह रहा हूँ। तो परमिशन दे दो। अगर आपको लगता है बच्चे सीरियसली इल होने वाले हैं, तो इनको मॉडर्ना ठोक दो, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा मैं तीसरी ठोक दो कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मतलब कि क्या कुछ भी बात करो, हमने खुद के बच्चों को भी दी है। अगर बिल्कुल। हम अमेरिकन खुद के बच्चों को देते हैं, तो आप मालूम कर सकते हो कि हमें कितना कितना ये बच्चों को महफूज रखने के लिए अच्छा लगता होगा। बिल्कुल सर, तीसरी लहर नहीं आएगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं है। डेल्टा प्लस से कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। कुछ है नहीं। यही सर हमारे व्यूअर्स जो लगातार सवाल आपसे पूछे थे, यही तमाम सवाल थे, और आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नए कुछ टॉपिक्स और नए कुछ सवालों के साथ। शुक्रिया सर तो जुड़ने के दिल्ली पहुंच गए, याद रखो। लिए। दिल्ली पहुंच गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर रवि गोडसे, जिन्होंने डेल्टा प्लस वेरिएंट से लेकर तीसरी लहर, बच्चों में कोविड से लेकर कई तमाम तरह के जो सवाल थे आपके, उसके जवाब दिए हैं। ऐसे में अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे उनसे नए सवालों के साथ, कोविड से जुड़ी नई जानकारी जानने के लिए। आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके सवाल मैं डॉक्टर रवि गोडसे तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।